हेलो बच्चों, चलो पहला वीडियो पार्ट 1 यहाँ से हिंदी व्याकरण शुरुआत से शुरू होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम हिंदी व्याकरण के बारे में हिंदी पहला शब्द क्या है? हिंदी। हिंदी मतलब हिंदी एक भाषा है। क्या है? भाषा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान ये सब क्या है? भाषा। तो ये क्या है? भाषा। और व्याकरण, सभी भाषाओं की अपनी एक व्याकरण होती है। सभी भाषाओं की अपनी एक व्याकरण होती है। तो व्याकरण मतलब कि किसी भी भाषा को, अपनी भाषा का अपना व्याकरण, तो अपना व्याकरण क्या बताता है? उस भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना। पढ़ना, बोलना और लिखना कौन सी व्याकरण? तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखें, परिभाषा क्या निकल रही है? परिभाषा निकल रही है भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना, लिखना, व्याकरण की सहायता से सीखते हैं। ठीक, तो ग्रामर का पता चला। हिंदी व्याकरण क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, जैसे इंग्लिश का होता है। तो भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना जो सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये समझे? अब व्याकरण के 3 प्रमुख अंग क्या है? व्याकरण के प्रमुख अंग, प्रमुख अंग। अब व्याकरण बताइए, जो व्याकरण है इसके कितने अंग हैं? तो व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। कितने प्रमुख अंग हैं? 3 प्रमुख प्रमुख अंग होते। जो 2 प्रमुख अंग कौन कौन से होते? तो एक नंबर पे वर्ण या वर्ण या इसी को अक्षर भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे शब्द या शब्द। तीसरे नंबर पे वाक्य। क्या? तो डिफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी, है ना? तो इसको डिफिनेशन इरेज कर दें। हिंदी व्याकरण समझ आ गया। उसके अंग कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो अब कहते हैं वर्ण क्या है? तो हिंदी एक वर्णमाला होती है। क्या होती है? हिंदी, हिंदी की वर्णमाला। माला, वर्ण मतलब अक्षरों की माला। और हिंदी की वर्णमाला मतलब हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हिंदी के 52 अक्षर होते हैं। कहते हैं अरे सर 52 कहाँ से आए, है ना? क्यों? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर कहाँ से आ गए? हिंदी में स्वर होते हैं, लिखने पढ़ने में काम आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? हाँ, व्यंजन होते हैं, काम आते हैं लिखने पढ़ने में, हिंदी के अंदर आते हैं। तो ये भी हो गए। ये आप लोगों ने कितने सुने हैं? 13। ये कितने सुने हैं? 36। ठीक है, और कुछ जैसे स्ट्रा एक होता है, एक हो गया, एक ही हो गया, और एक 2 गुण व्यंजन होते हैं, डा और ढा। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। 36 और 13 49, ये हो गया 50, 50 2 52। ये तो ऊपरी से मोटा माटी समझ लिया गया, लेकिन अब समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से। वैसे समझ में आ गया, लेकिन एक विस्तार भी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर कौन कौन सा? छोटा, बड़ा, छोटी, ठीक है, बड़ी, छोटा, बड़ा, रेस, ई, आई, ओ, औ, ठीक है, उसका अंत, आकार।
ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 ही तो स्वर होते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये 2 स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनको अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह, अन और आ को क्या कहते हैं? अयोग वाह। इस स्वर के अंदर ये अयोग वाह 2 और 11 स्वर जो व्यंजन में आते हैं। व्यंजन का खा ये एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 लाइन ऐसी है जिसमें प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर हैं। ये देखो ये 5 लाइन ऐसे जिसके प्रत्येक लाइन में 5 अक्षर, तो इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन कहने का इनका कुछ कारण है, वो कारण बाद में बताते हैं, ठीक है। अभी समझो क्या किस प्रकार के व्यंजन को क्या कहते हैं, ठीक है। जो 5 लाइन ऊपर की होती है जिसमें प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ऐसी 5 लाइनें हैं। 5 वर्ग है जिनको पहला नाम, पहली लाइन को का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग कहते हैं। इसके बाद ये आगे 2 लाइन ऐसे हैं, 2 वर्ग जिसमें केवल 4 अक्षर हैं, ठीक है। ये पहला या रा ला वा, इनको अंतस्थ बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद जो सा 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 है, जो कहते हैं पुष्प व्यंजन। फिर उसके बाद छा था या स्वर, जो इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये जो लास्ट में हमने 2 वर्ण ऐसे लिख रखे हैं, धा डलिया के नीचे बूंदी और झा कहते हैं, ये धा ढक्कन के नीचे बूंदी। ये 2 वर्ण भी आते हैं, जैसे आपने सुना होगा लड़ाई, तो वहां पास ये डा है नहीं लिखते, ये वाला रा लिखते हैं, लड़ाई। हाँ, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई, लड़ाई और पढ़ाई में जो रा और रा लिखते हैं, ये यहीं से, ठीक है। तो इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, या बोलो अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त तो व्यंजन की श्रृंखला में 52 अक्षर गिना दिया जाए आपको। 11 ये हुए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर पूरे हो गए। अब हिंदी वर्णमाला के बाद हमको कहना था, अब वर्ण हो गया हिंदी वर्णमाला के, जो हिंदी व्याकरण, उसके 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो वर्ण के हिसाब से वर्णमाला नेपाली, शब्द के हिसाब से शब्द पता है, उनके शब्द क्या होता है। जो अभी वर्ण हमने 52 वर्ण बनाए, इन वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। लेकिन जिनका कोई साध्य
अर्थ निकल गया। बस वही किया जाएगा। आप जैसे कर दो तो अच्छा है। पा, हाँ हाँ, जैसे दो अच्छा है, धा और रा, ये दोनों मिला दिया है तो क्या हो जाएगा? घर। एक शब्द है, शब्द मतलब है कि घर होता है कुछ, ठीक है। एक होता है, कोई दो अच्छा बोल दो, जैसे धा और या। अब इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? भाग्य। इसका कोई मतलब निकल रहा है? तो ये शब्द ये भी है, शब्द ये भी, लेकिन कि हिंदी व्याकरण में हमको शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना बोलना सिखाया जाता है, तो उसमें शब्द के हिसाब से उसकी नियमता, हमें ये सही हुआ, ये गलत हुआ, तो हमें उन्हीं वर्णों का मेल सही कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा, उन वर्णों का मेल को शब्द कहा जाएगा जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। शब्द की परिभाषा है वर्णों के मेल से शब्द विभाग होता है, लेकिन ऐसे वर्णों का मेल जिससे कोई शाब्दिक अर्थ निकले उन्हें शब्द कहते हैं, नहीं निकले वो शब्द नहीं कहते। ठीक है। अब शब्द के बाद आया था वाक्य। क्या था? वाक्य। तो वाक्य क्या है? शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वही नियम था उपरेगा, लेकिन जिनका साथ कोई साथ हो जाता है, लेकिन उनका कोई अर्थ निकले। उदाहरण के हिसाब से अगर आपको समझाएं तो वाक्य क्या नहीं है, जैसे राम घर जाता है, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, चार शब्द मिला दिया गया, एक वाक्य बन गया। चार शब्द मिला दिए गए, एक वाक्य बन गया। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें, राम नम हन घन जात हूँ, ये क्या है? राम नाम हम घर जाते हैं, कुछ मतलब है? हाँ, कोई मतलब नहीं। तो इनको वाक्य नहीं कहा जाएगा, वाक्य इनको कहा जाएगा। तो हमको लगता है आज के लिए इतना ही, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, आज से आपको हर 2 दिन में एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।